लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। कि बिहारी के बारे में आपकी जो मानसिकता है इसको पहले स्पष्ट कीजिए, तब चुनाव प्रचार शुरू होगा। और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है, और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। बहुत ही गलत तरीके और नज़रिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर, न्यूज़ हाट देख रहे हैं आप। देखिए, कांग्रेस अपने आदतों से बाज नहीं आ रही है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान आपने देखा कि बिहार को गाली देने वाले नेताओं को बिहार बुलाया गया और उनको वोटर अधिकार यात्रा में शामिल कराया गया। इससे कहीं ना कहीं बिहारियों को ठेस पहुंचा। और अब जब टैक्स स्लैब में बीड़ी को कम कर दिया गया है, बीड़ी पर कम टैक्स लगाया गया है, तो इसको लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करके बिहार और बीड़ी की टिप्पणी की है और बिहार और बीड़ी को एक समान बताया है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता खूब गर्म हो रहे हैं। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, मंगल पांडे हो या दिलीप जायसवाल हो, देखिए क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने। बिहार की जनता कांग्रेस से पूछ रही है कि बिहारी के बारे में आपकी जो मानसिकता है इसको पहले स्पष्ट कीजिए, तब चुनाव प्रचार शुरू होगा। लालू जी आप लोग का ट्वीट कर रहे हैं, अब उनका अपना अपना पार्टी तो ट्वीट करता ही है। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहारियों का इस तरह से अपमान, इसकी जवाब अब पूरा देश देगा। माँ भारती के संतानों के गौरव का प्रतीक बिहार रहा है। लोग को जानकारी नहीं है कि अखंड भारत का निर्माता बिहार रहा है। ज्ञान विज्ञान की भूमि बिहार रही है और कई धर्मों का उद्गम स्थल बिहार रहा है। आज भगवान बुद्ध का हो, महावीर का हो, आज गुरु गोविंद सिंह जी का हो, या सनातन संस्कृति के माँ जानकी शक्ति की भूमि बिहार रही है। नालंदा से लेके विक्रमशिला बिहार रहा। और उन बिहारियों पर प्रश्न उठा के वो देश पर प्रश्न उठा रहा है, और देश पर प्रश्न उठाने वाला देश का गद्दार होता है। देश के हितैषी कतई नहीं हो सकता। किसी भी प्रांत पर कोई भी प्रश्न उठाता है और उसका अपमान करता है, वह माँ भारती का संतान नहीं हो सकता। ऐसे लोग सजा के हकदार है, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लगातार इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, कभी प्रधानमंत्री के मां पर और बिहारी पर लगातार बिहारियों को अपमानित किया जाता है। देखिए, ये लोग संविधान विरोधी हैं, ये देशद्रोही हैं। और देशद्रोही लोगों को सम्मान से और प्रेम की भाषा नहीं, ये जिस भाषा में समझता है, जिस तरह की भाषा का उपभोग करता है, इसको कानून के द्वारा उस भाषा पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे मानसिकता पर ब्रेक लगनी चाहिए। दिल्ली में बैठक हुई है अमित शाह जी के आवास पर, क्या क्या बातें तय हुई है, किन किन चीजों को लेकर? सब लोग, हम भी बैठक में थे, सब लोग थे बैठक में। हमारा रेगुलर बैठक चलता है। चुनाव को लेकर के बिहार के मान सम्मान, स्वाभिमान और विकास को लेके बैठक हुई है। और बिहार विकसित बिहार बनेगा। बिहार भारत के विकसित भारत के एक मजबूत नींव के रूप में मजबूत इमारत बनाने में सहभागी बनेगा। इस तरह का ट्वीट यदि कांग्रेस पार्टी का हुआ है तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है बिहार के लोगों का। और ये सदैव से आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी जहां भी कहीं दूसरे जगह सत्ता में रही है राज्यों में, हमेशा उन जगहों पे बिहारियों का अपमान हुआ है। और बिहार के लोगों को बहुत ही गलत तरीके और नज़रिए से कांग्रेस पार्टी के लोग देखते हैं, जो हर बिहारी का अपमान है। इसलिए मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं। तो इन नेताओं की टिप्पणियां काफ़ी तल्ख हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को वोटर अधिकार यात्रा में भी बैठे बिठाए दरभंगा में एक मुद्दा मिल गया था, उसको लेकर अब सड़कों पर उतरी थी भारतीय जनता पार्टी और तमाम एनडीए गठबंधन। और अब फिर से कांग्रेस ने बैठे बिठाए एनडीए को बिहार में एक मुद्दा दे दिया है। अब इस मुद्दे की आंच कहां तक जाती है यह तो देखना होगा, लेकिन इस पर अब सियासत जो है बिहार की वह तेज हो गई है। लगातार अपडेट्स ग्राउंड जीरो से आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।